तो आज हम आए कारवाड़ा दरबार में, देवधुनी श्री दरबार। तो यहाँ पे इंटरव्यू लेने के लिए आए और मंदिर कितना पुराना है और क्या खासियत है मंदिर के बारे में और क्या क्या समस्या है यहाँ पे जो है समाधान होता है। तो आइए पूछते हैं मंदिर के जो पंडित जी है, पुजारी जी है, वो यहीं पे हैं। तो उनसे कुछ सवाल पूछेंगे और वो हमें बताएंगे कि कितना पुराना है मंदिर, कितना पुराना है मंदिर। भटवा जी मंदिर अपना पापा वो जो पहला है तो कारवाड़ा वो वे 500 साल कितना वे 500 मतलब अटे कितना वे गया वे 350 साल तो वे गया। तो मतलब पुराना मंदिर बड़ा है। पुराना जो पहला गांव है तो पुराना गांव है तो पहला मंदिर बटे पुराना गांव कारवाड़ा तो है बटे नदी वन से अच्छा पूरा गाँव ही पूरा कारवाड़ा वहाँ था। 700 साल हो गए उसको। फिर वहाँ से यहाँ कच्चा कबीर वाला मंदिर था। ये मंदिर तो 350 साल बड़ा मतलब जो है से पूरा नहीं बिल्कुल। और देवनारायण का सर मैं कह रहा हूँ कि पहला छोटा छोटा मिला करते थे और आज बूढ़ा भोपत गांव है हमारा। बूढ़ा भोपत और हलेला दवड़ी और आसन जो गांव समाज के लिए हमारे सब यही सदियों से पुराने हम साथ ही रहते हैं। यही धरती पे जाए चलने के सब एक ही परिवार के सदस्य मतलब हकीकत कह रहा हूँ। तो बहादुरी सब तो मेरा होता है देवनारायण भगवान का और अपने मई सतन को बड़ा मेला। अच्छा वो जो मेला बढ़ता है वो साल के कौन से महीने में कौन से तारीख को बढ़ता है? क्योंकि बहुत से लोग जो है वो ऐसा समझते नहीं कि मतलब ऐसा समझते नहीं। बहुत से लोग जो नई पीढ़ी है वो बिल्कुल नहीं समझती। तो साल में कौन सा महीना आता है और कौन सी डेट को जो है या मतलब पूरा मेला बढ़ा जाता है? कौन सी तारीख? माह महीना देख लो ना सर। माह महीना आता है फरवरी और मार्च के बीच मई सतन। देवनारायण भगवान का यह भव्य मेला इतना शानदार मेला होता है। एक महीना तक अखंड दीपक देवनारायण के अखंड तो है ही मेले का एक अखंड दीपक चलता है अखंड ज्योत। और भादवा महीने में भी श्रावण मास और भादवा 2 महीने अखंड ज्योत चलती है बिल्कुल। तो मतलब डेट नहीं बताया डेट कौन सी है? मतलब तारीख पड़ जाती है कभी देखो 24 तारीख आती है। अच्छा मतलब फिक्स नहीं रहता? फिक्स नहीं रहता क्योंकि कैलेंडर के हिसाब से ना बाकी महीना तो फिक्स रहता है। फिक्स है। बारिश और मई मैं आता फिक्स और आप मानोगे नहीं सर यहाँ का चमत्कार बता सकता हूँ मैं। ये सब कम से कम मेरे पापा जी है करुणा जी है सुनना जी है उनकी उम्र कम से कम हो गई किसी की 60-70 ऐसा है। तो मैं देख रहा हूँ एक तो हमारे यहाँ चमत्कार है वो बाघ कहना है ना शनि महाराज का शायद उसी कोई उम्र ही नहीं। मैं तो ये मंदिर जो साढ़े होगा वो उसी मतलब हर आदमी ने वही पोजीशन में देखा। 5-6 महीने से तो मैं देख रहा हूँ कह रहा हूँ उसको हो गया 200 साल तो उसको हो गया। इससे तो बड़ा होता है मैं तो बड़ा नहीं छोटा। अच्छा और देखो यहाँ के सबसे शनिवार के दिन कम से कम हर शनिवार के दिन 200, 300, 100 या ज्यादा आते हैं। उनका समस्या मतलब और यहाँ आप मानोगे नहीं सर बाबूजी हटा लो कोई अपने हाथ काका नाक वालों कोई चमत्कार है वो कोई चमत्कार हो कोई भी जैर छोड़ो मतलब अगर सांप कोई भी या जो अपने अपने एरिया के जो सांप है ब्लैक कोबरा वगैरह कोई भी सांप अगर काट दे देवनारायण भगवान के नाम से 5 गांठ लगा के उसको तौती भी तौती बोलते हैं हमारे देसी भाषा में तौती। आप यहाँ पे आप मालवा हो हैदराबाद हो बेंगलुरु कहीं भी हो सांप ने काट दिया देवनारायण भगवान के नाम की लो अगरबत्ती करके 5 गांठ लगा के एक तौती बोल दो 100% आपका मतलब वो ये मतलब है ना कि कहीं भी मतलब कहीं भी दूसरा और भी ये आपके शरीर के अंदर जैसे कोई भी तरह का फोड़ा गांठ घूमड़ा ये जो मतलब शरीर की अंदरूनी शरीर की जो बीमारी है ना वो आप तौती बोल दो देवनारायण के यहाँ क्लियर हो जाएगी। और 5 शनिवार चौकी पढ़ने से आपके जितने भी कष्ट है सारे दूर। ये तो विष्णु भगवान के अवतार है सर। बहुत हाँ
देखो ना प्रेम ये यहाँ के चमत्कार जैसे कि ये तो एक है व्यापार में हो, मतलब यार मैं क्या कह रहा हूँ सर, हकीकत कह रहा हूँ, देवनारायण भगवान का इतना प्रसाद आप मुझे देख रहे हो। हाँ मैं देख रहा मैंने हूँ। 14 मेला पहला कुछ नहीं था, एक मेला स्टार्ट करा, 2 मेला 3 मेला कुछ नहीं था, मेरी टीम है पूरी। हाँ उनके पास सभी के पास हकीकत में ऐसा पोजीशन नहीं थी। जब से देवनारायण भगवान के शरण पकड़े ना, जब से सभी के अच्छा मतलब दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की सबके बढ़िया होता तरह की एक मतलब हो है। हाँ भगवान की कसम, ये मैं 100% कह रहा हूँ। हाँ। और इतना कोई भी तरह की बीमारी आप अच्छा जादू मूड कामड़ वगैरह ऐसा भी हो गया आपका, हाँ। तो मैंने आपको बोला था ना मोड़े और नारियल हाँ। बांध, तो आप क्लियर स्टार्टिंग में बताया 100% क्लियर है आप। तो जो कारवाड़ा गांव पहले था ना वो वहाँ पे था, तो हमारे यहाँ मतलब हालू जी की छतरी है, अच्छा। जो हमारे दादाजी है ना नंगो जी, हाँ। जैसे हमारी गोत्र है नंगावत, अच्छा नंगा बता तो नंगो जी आए थे, नंगो जी के फिर वो थे हालू जी उनके बेटे, तो हालू जी के नाम से यहाँ हालेला बेरा है, हालेला बेरा। तो वो मतलब उसकी कहानी तो बहुत लंबी चौड़ी है, हाँ, वो- आपके वीडियो में भी नहीं आ पाएगी इतनी लंबी चौड़ी, बहुत पुरानी है, वो उसका आइडिया अलग आप बढ़ाना। और मैं हकीकत कहना चाहता हूँ सभी को, जितने भी इष्ट मित्र देवनारायण भगवान के हैं, मैं सभी को हाथ जोड़ के नर्म विनती करना चाहता हूँ कि भाई आपने अपने इष्ट जो देवनारायण है, हाँ। मैं कहना चाहता हूँ कि आप तन मन धन से आप मानना स्टार्ट कर दो, उनके शरण पकड़ लो, आप 100% सक्सेस, कोई तरह से आपको कोई परेशानी नहीं। दिक्कत ही नहीं आएगी। मैं कह रहा हूँ ना, मैं कसम खाता हूँ, ये गारंटी की बात है। हाँ कि मैं खुद भी देखता हूँ, उनको देखता हूँ ना तो अरे हमारे यहाँ गाय भैंस बकरी हाँ, दूध भी हाँ, देती है, हाँ। वो तैयार करते थे देवनारायण भगवान, इतना चमत्कार है। वैसा भी होता है क्या, जैसे किसी की मतलब भैंस हो गई हो या फिर सब कोई भी तरह का, ये ऑल इन वन डॉक्टर है हमारे देवनारायण भगवान, ऑल इन वन, कोई भी समस्या हो कोई भी तरह की समस्या। दंद में भी हो किसके भी। और मैं कह रहा हूँ हकीकत की कहानी, ये देखो हमारे करुणा जी सोना जी, बाद जो अपने जो पुरानी धुनी है वो, हाँ जो 700 साल पुरानी, हाँ तो अपने नाथ समाज जैसे मचंद्र प्रताप के सेले गुरु गोरखनाथ जी थे, हाँ जो जो नौ नाथ अटे कितनी धुनी तापिया तापे न पीढ़ी जान जाएंगे। नौ पीढ़ी नाथ समाज में, हाँ कारवाड़ा का इतिहास है, 9 पीढ़ी हमारे यहाँ गुरु महाराज थे, हाँ। 9 पीढ़ी नाथों की यहाँ धुनी है, इतनी तपो भूमि है, इतनी जबरदस्त पावरफुल है, जो नाथ समाज ये हमारे यहाँ है ना, ये अभी से नहीं, अच्छा, सदियों से हमारे साथ ही है गुरु महाराज। नवा पीढ़ी जो है वहाँ पे तब करती थी मतलब हमारे साथ वहाँ एक बावड़ी है, हाँ। वो बावड़ी का पानी अगर पी लो ना, तो उसको देसी भाषा में कहते हैं बावड़ी का पानी पीते ही गुरमो सड़े, अच्छा उसके अंदर गाय का खून डाल दिया तो वो अब क्या और कम हो गया, बाकी अभी भी है। हाँ। आपको मैं ये देवनारायण भगवान का जो पुराना मंदिर है ना हाँ कारवाड़ा में, जो पुराना जगह हाँ, पहला वो है, पहले वो जो- जगह बताऊंगा, आप परेशान हो जाओगे। अभी मैं आप नेक्स्ट शॉट ले रहा हूँ, वहाँ पे इतनी शानदार जगह है, आगे चलेंगे। हाँ बहुत शानदार जगह है, आप देखोगे याद करोगे। बाकी इस मतलब इस पूछो आप इनको, देखो पुराना जो भी इतिहास आपको और बताएंगे अच्छा कैसा क्या हुआ है। कान्हा मंदिर में मतलब प्रॉपर मतलब कथा टाइम जो गईला ये कितने 3 बार सड़े रिपेयरिंग की तो नहीं, हाँ। 4 बार सॉरी, अच्छा एक बार तो हमारे दादाजी पहले तो छोटा पहले छोटे तो नौलबान में पैसा अच्छा छेबड़ा में हाँ पहले टाइम में जब हाँ, भाई बाजी जंटे मंदिर शनि जने वे आप तो दादा करते धीरे पण हेंग मोटो दादा कोई नो नाजी उकार बान मंगलबा है मंगलनाथ जी उकार जी पिताजी को नो ने हाथीनाथ। देखो मंदिर में सहयोग सपोर्ट करने वाले अच्छा एक तो हाथीनाथ जी, पुराने जो लोग रहते, पुराने तीनों गांव के जो बुजुर्ग थे, वो लोगों ने मंदिर में बहुत सहयोग करा, भगोड़ा वालों ने हमारा बहुत सहयोग करा। और जो यहाँ पहले जितने भी जो, क्योंकि लोग कम थे घर कम थे, तो मिलनसार बहुत था, प्यार प्रेम बहुत। पहले तो बहुत ही प्यार मतलब तो जब वो मंदिर बना, फिर उसके बाद में 2003 में फिर इसको थोड़ा तोड़ के अच्छा 2003 में मतलब रिपेयर करा और रिपेयर करा। 2003 के बाद में फिर एक बार छोटा सा थोड़ा बहुत काम था, यानी छोटा छोटा काम वो करा था। और अब आपको बाहर देख लेना तारीख, हाँ 12 डेट लिखी जो हुई। डेट लिखा हुआ है, ये तारीख को हम लोगों ने जैसे गुड़ा भोपत के सभी सदस्य, कारवाड़ा के सभी सदस्य, नाथ समाज, बगुड़ा, जोजावर, देखो यहाँ अहमदाबाद से, सूरत से, पूना से, मुंबई से, हैदराबाद से, बेंगलुरु से, मद्रास,
जितने भी देवनारायण भगवान के इष्ट मित्र, मेरे सहयोगी, मेरे मित्र जो भी है ना, हमारे परिवार के सदस्य, तीनों गांव के, इन्होंने सब लोगों ने ये मंदिर में सहयोग करा। तो आप देख लो, बड़ा शिखर मंदिर बना दिया। और आप इंटीरियर भी बता देना सबको, इंटीरियर भी बड़ा शानदार है। अंदर का इंटीरियर बना देना, भगवान के लिए अंदर एसी लगा रखी है, बाहर भी आप देख लेना। अभी ये जो काम पेंडिंग है ना, ये अभी 1 महीने के बाद स्टार्ट काम चल रहा है ये। हाँ, ये अभी 1 महीने के बाद में, बाजू में भैरू जी बाबू जी है, 1 महीने के बाद में हम स्टार्ट कर रहे हैं। वो तो मतलब यहाँ बुजुर्ग बैठने के लिए अरे साहब, ये बहुत अच्छा, आप देखना, कम से कम 10-12 लाख का खर्चा रेडी कर देंगे इसको, पूरा भगवान का इतिहास लिखेंगे। और जिन्होंने जो सहयोग दिया है उनकी शिलालेख में नाम भी आएगा। बढ़िया। बाकी आप देख लो कितना शानदार इंटीरियर है यहाँ मंगरा क्षेत्र में, मतलब इतना बढ़िया मंदिर बनाया है हमने, जो देखे जैसा। और बहुत बड़ा चमत्कार है, हम क्या बनाते हैं, भगवान ही बनाए हो। तो वो सबकी मतलब मनूरी जो है ना, मन, तो भगवान ने फेर के ये सारा काम करवाया देवनारायण भगवान का। मैं क्यों, हमारे तो बस देवनारायण की सब कुछ, देवनारायण सब कुछ देने वाले तो वही है। इनकी, पूरा धंधा हमारा इनका है, गाड़ी घोड़ा सब पूरा परिवार हम इनके आगे हम कहीं जाते नहीं। अच्छा, पूरी ग्राम पंचायत भगोड़ा में, पूरी ग्राम पंचायत भगोड़ा में ये पता है कि देवनारायण भगवान को मानते हैं, ये पता है हमको बस। क्या हमारे इष्ट भगत सिंह जी कारवाड़ा वालों के देवनारायण भगवान प्रभु जी की बड़ी मेहरबानी है। ये क्यों कहते हैं कि यार हम तन मन धन से पूजा करते हैं, हकीकत की बात है। अच्छा, जो अगर आसपास जैसे अपने भैरू जी बाबा है, महादेव जी है, तो बड़ा मंदिर पहला स्थापित रहता है कि वो मंदिर ये बाद में नागनाथ महाराज आए थे, नाथ समाज के महाराज नागनाथ जी, बहुत मतलब विद्वान थे, साधना करता थे, बहुत जबरदस्त। उनके हाथ से महादेव जी मंदिर बना है। गाँव वालों को, पूरा गाँव वालों का सहयोग, नाथ समाज का पूरा सहयोग था उसमें। दूसरी कास्ट का था मगर पैर पे खड़े थे, गुरु महाराज के सहयोगी थे ना। बड़ा शानदार मंदिर है महादेव जी है ना। महादेव जी का नाम चिंताहर, चिंताहर महादेव कारवाड़ा। आपको अगर कोई तरह की चिंता है, आपको 1 मिनट में आप जाके देखना है। चिंताहर महादेव, तो वो जो साइड में मंदिर बन रहा है, ये भैरू जी का मंदिर है। तो वो पहला वो स्थापित ये तो बहुत पुराना है, ये भगवान के साथ ही है। ये तो 350 साल पुराना मंदिर है, समुद्र था। साथ ही ये क्वाड्रेटिक है ना, ये मार रहा था ब्रो। हाँ, कोई आड़ा जी लगे। अब मैं और कह रहा हूँ कि यहाँ मतलब ऐसे कई लोग जो आते हैं ना, कई लोगों को ये पता नहीं है कि भाई यहाँ देवनारायण भगवान ही विराजमान है। मगर मैं आपको आज क्लियर कर देता हूँ सोशल नेटवर्क के माध्यम से, जो मेरे तीनों गांव के मित्र भी है, उनको भी पता चलना चाहिए कि देखो हमारे मंदिर के अंदर स्वान वंश की कुल देवी आशापुरा माता है, नाडोल। तो माता रानी अंदर बैठी है। फर्स्ट में आशापुरा माता जी विराजमान है। फिर आप सेकंड में देख लो ताका नाग जी, खाकल देव जो नाग देवता है ना, उनका नाम खाकल देव भी है, ताका नाग जी भी है, दोनों नाम कहते हैं। तो उनकी सेकंड मूर्ति। फिर है हमारे विष्णु भगवान के अवतार श्री देवनारायण भगवान, देवनारायण भगवान विराजमान है। फिर है गजानन जी, जो प्रथम श्री को गजानन महाराज बाबा से बोलते हैं गजानन जी। फिर काला गोरा भैरू जी, अच्छा मतलब इतने सारे भैरू जी बाबा से बैठे काला गोरा जी। फिर लास्ट में शंकर भगवान बैठे, शंकर भगवान ये थे। फिर हमने क्या करा, जब ये मंदिर बनाना तो फिर हमने साड़ू माता जी को और सवाई भोज महाराज जी को ये मूर्ति हमने नहीं बिठाई, ये मंदिर बनाया ये बाद में लगी अभी नया हमने ये जैसे मंदिर बनाना है 2 साल हुआ। तो साड़ू माता जी और सवाई भोज जी, यानी साड़ू माता के जोड़े में जो अवतार है ना देवनारायण भगवान जी, बाहर में बैठे हैं। तो ये भगवान देवनारायण भगवान का पूरा परिवार है। तो अब और शांति हमारे तीनों का बढ़िया, कोई तरह की हमारे यहाँ पे कोरोना काल में इतने लोग मरे, हमारे तीनों गांवों में कोई बीमारी नहीं, 1% भी ऐसा कुछ नहीं बना। तो इतनी रक्षा है तीनों गांव के ऊपर। ये जो अंदर मतलब है, बहुत से लोग तो यही सोचते हैं कि मतलब खाली देवनारायण, तो मैं इसलिए तुमने बता दिया ना, भाई देखो अंदर सारे देवता बैठे हैं, बाहर भी बैठे हैं। देखो सामने देखो भैरू जी यार, वो कैनेडा जो है ना, हम शनि महाराज मानते हैं। तो ये बहुत चमत्कारिक मंदिर भाई। कभी भी देवनारायण भगवान के बारे में कोई भी अगर कुछ कहता है तो हम नहीं मानते। 350 साल और वो कम से कम 1050 साल, वहाँ तो 700 साल, 350 1050 साल पुराना मंदिर है। मैं कह रहा हूँ सर, इतना चमत्कार है, इतना चमत्कार है जिसकी कोई मतलब बखान नहीं कर सकते, बता नहीं सकते। मैं कह रहा हूँ ना, मैं खुद ये सब यहाँ बैठे आज से 5 साल के पहले मैं जब सरपंच नहीं था, उससे पहला मैंने देवनारायण भगवान की अरदास करके हम सब लोगों ने पाती, यहाँ पाती उतरती है अंदर देखो ना, जो है ना
पाती मतलब नीम नारायण के पत्ते होते हैं ना, नीम के, वो दोनों साइड ऐसा रख लेते देव नारायण भगवान, ऑटोमेटिक थाली में भगवान ऐसा देते, ऑटोमेटिक देते। तो जब हमें पाती नहीं दी, इलेक्शन लड़ा नहीं हमने, और ये आपकी बात 2019 में हम सब लोगों ने यहाँ आके गाँव वालों ने हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना की कि भाई हमें पाती देते हो तो हम इलेक्शन फाइट करेंगे। तो मतलब खड़े हो जाते। तो आप मानोगे नहीं, वहां पे 100% पाती दी देवनारायण भगवान ने, हम इलेक्शन जीत गए। आज भी ग्राम पंचायत भोगड़ा की कुर्सी के ऊपर हमारे देवनारायण भगवान सरपंच साहब बैठे, कुर्सी पे हम नहीं बैठते। आज भी वहां जाओ आप, कुर्सी पे हमारे देव नारायण भगवान ही सरपंच साहब है, यही बैठे। ये तो प्रधानमंत्री भी है, मगर हमने वहां कुर्सी के ऊपर हम देव नारायण भगवान को सरपंच साहब के रूप से बिठा दिया, और काम हो रहा है। ग्राम पंचायत भगोड़ा में आप सभी जगह पूछ लो, काम हो रहा है। हाँ, 100 में 100% संतुष्ट नहीं होते, मगर काम हो रहा है, देव नारायण भगवान ही करा रहे। सबके ऊपर गया था ना, कोई आधा मानता है, कोई पूरा मानता है, कोई मानता हाँ, तो इतना चमत्कार है भाई यहाँ, इसका आप कहीं भी पूछ सकते हो। देवनारायण भगवान कारवाड़ा वाले 150 गांव 200 गांव पड़ते हैं मगरा क्षेत्र में, सबसे फर्स्ट, सबसे बड़ा, सबसे बढ़िया, सबसे ऐतिहासिक मेला देवनारायण भगवान का होता है। हाँ, राजस्थान के जाने माने सारे जितने भी बड़े कलाकार हैं सब यहाँ आ चुके। हाँ, इस बार आए थे राजू जी। 10 लाख का खर्चा होता है मेले में, और मेरे मित्र सभी टीम वर्ग सब दिल खोल के यहाँ पैसा खर्च करते हैं, सब कुछ भी नहीं। और मैं कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ सर, मैं बाहर रहते जो दुकानदार है, मैं उनको सबको कहना चाहता हूँ जो देवनारायण भगवान को मानते हैं। मैं कह रहा हूँ भाई, एक नारियल ले लो, एक सर से अंगूठे तक एक मोली ले लो, आप नारियल को लपेटो और 7 बिंदी लगा के 27 बार दुकान में घुमा के आप रख लो, भगवान के स्थान पूजा करो, आपका धंधा 1 साल के अंदर 3 गुना धंधा होगा। अगर नहीं हुआ ना, तुमने को जूत मार देना। और दूसरा, ये जो मोर पंख है ना, ये इतना सा मोर पंख आप जेब में रखो परमानेंट। अरे कृष्ण भगवान का, मैं क्या कह रहा हूँ, कृष्ण भगवान का मुकुट है, देवनारायण भगवान विष्णु भगवान के अवतार है, कृष्ण भगवान का अवतार, ये रखो जेब में, आप कोई बाधा नहीं आएगी, आपको कोई तरह की बाधा नहीं आएगी, आपके सारे काम होंगे। मेरे सारे गाड़ियों में देखना यही है मोर पंख, मेरे सब जगह ये जो देवनारायण भगवान की पोटली है, ये पोटली बना रखी देवनारायण भगवान की, इसके अंदर मोर पंख है, भगवान के पैसे है, भगवान के मोड़ी है, भगवान का सब कुछ है। आप रखो, कैसा भी, कितना भी, कैसा भी कोई आदमी है, कुछ भी नहीं होगा। आप मोर पंख रखो जेब में, बस आपको आगे बढ़ना है, मोर पंख रखो, ये 100%। तो ये इसका यहाँ का जो मतलब है वो पूरा आपने बता दिया कि कितने साल पुराना है, और अंदर कौन कौन से देव विराजमान है वो भी मैंने बता दिया, वो सब आपने बता दिया। तो ये जो कार्य किया गया है अभी, मतलब हाल फिलहाल में किया गया है 1-2 साल पहले। हाँ, बात देखो आप, तारीख कौन सा सन लिखा हुआ है, एक बार देखो ना सर, ये क्या होगा? 2020 है ना, 21 है, 2021। अच्छा, 2021 में ये काम करवाया हमने, मतलब 3-4 साल होने को आया। हाँ, बाहर देखो वो वहाँ पे 10 लाख रुपए का टीन सेट लगा रखा है। हाँ, वो 12वीं तक इंग्लिश मीडियम स्कूल है, अच्छा। और पूरा ग्राउंड बाहर देखो, सीसी शॉप है, बैक साइड है, भगवान की मेहरबानी से बहुत बढ़िया है। और रहनिया बात, अच्छा कोई लोग घूमने आते हैं, मैं उनको भी कह देता हूँ, आप बारिश की सीजन में घूमने आना है, पर्यटक स्थल इतना सुंदर कहीं नहीं। फर्स्ट झरनों, सेकंड अगर आप देखना चाहते हो तो रहनिया तालाब देखो, इतना शानदार है। और अभी मतलब वो पहाड़ वगैरह रिपेयर कराया उसको, मैं सभी को, मेरे 3 गांव के मेरे परिवार के सदस्य हैं, उनको धन्यवाद देता हूँ, माता बहनों, जितने बुजुर्ग युवा, रहनिया के ऊपर मतलब इन लोगों ने सहयोग करके रहनिया को इतना जबरदस्त बनाया इन लोगों ने। ये सदियों का मतलब, मैं कहता हूँ ना, हमारे बच्चों के लिए सोने का वार्ता बोलते हैं, वो लोग याद करेंगे और पर्यटक स्थल बनेगा जबरदस्त। मैं तो कुछ दिन आया था आपके साथ बोल रहा था। हाँ, आपको मैं नेक्स्ट पॉइंट हमारे देवनारायण भगवान का पुराना स्थान भी बताऊंगा, अभी वो भी शूट करना, ताकि लोगों को पता चले। इतना बढ़िया चमत्कार है कारवाड़ा का। और जोजावर से मात्र देखो, पाली जिले के अंदर, पाली जिले के अंदर मारवाड़ तहसील यहाँ से 35 किलोमीटर पड़ती है। मारवाड़ तहसील से आप जोजावर आओ सीधा, अगर कभी आना चाहते हो, मैं चाहता हूँ और भाभी सबको आना चाहते हो मेले के प्रोग्राम में, तो पाली जिला, भीलवाड़ा जिला, आजू बाजू 3-4 जिले पड़ते हैं। आप सीधा पाली से मारवाड़ जंक्शन, मारवाड़ जंक्शन से जोजावर, जोजावर से मात्र 3 किलोमीटर कारवाड़, कारवाड़ा गांव का नाम है। इतना सुंदर गांव है, छोटा है मगर है पहाड़ी क्षेत्र में है, और इतना सौंदर्य यहाँ के जो आप देखोगे ना, वातावरण बहुत बढ़िया देसी है। आप याद करो, मतलब मैंने देखा बाहर तो बहुत गर्म रहता है, अंदर एकदम ठंडा है। भगवान को तो एसी चल रही है ना, इसलिए ठंडा है। अच्छा, बाकी तो वातावरण तो गर्म ही है। हमारे सावरिया क्षेत्र को हमने बढ़िया एकदम एसी वेसी लग रही है, लगा रखी है ना, आराम से हमारे
कागवाड़ा के राजा ही देवनारायण भगवान हमारे यहाँ की सरकार यही चलाते हैं और बढ़िया